स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चा देखो नेक्स्ट अपने 8K एक्सरसाइज है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है जी, ये उन्होंने की दिता है फाइंड इंटीग्रेशन कॉस दी पावर 5x dx। तो हुण इस फंक्शन को फाइंड इंटीग्रेशन कॉस दी पावर 5 dx किस तरह इनू सॉल्व करांगे। फस्ट ऑफ ऑल आप लैट करना है आई। ठीक है जी, आई का मतलब की होंदा है इंटीग्रेशन। तो लेट आई इज इक्वल टू दिस फंक्शन। ठीक है जी, हुण देखो इस फंक्शन की जी इंडैक्स आ जां फिर पावर आ वो की आ कि वड्डी आ। ठीक है जी, दैन उन्होंने आप हुण ब्रेक करके सॉल्व करेंगे क्योंकि कॉस दी 5x का आप कोई फॉर्मूला नहीं रीड आउट किया। ठीक है, आप मोस्टली 3 या 2 तक दे ही क्यूब या स्केयरिंग वाले ही फॉर्मूलाज किए हुए ने और यूज़ किए हैं। ठीक है जी, तो हुण आप इनू ब्रेक करना स्टार्ट करते हैं। फस्टली आप इनू इस तरह ब्रेक कर सकते हैं 1x मतलब बेस सेम आप बजा ढूंढ के 4 + 1 = 5। ठीक है जी, दैन हम नैक्सट देखो ध्यान नाल कॉज आ तो इन्हों आप इस तरह ब्रेक कर सकते हैं 2x द होल स्केयर 2 × 2 4 बन जाएगा एज कॉज x एज इट इज़ नाल dx। ठीक है जी, हम सारिया ने कॉस स्केयर x का आप फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं। कितों फाइंड होना है देखो आप सब ने पढ़िया कॉस स्केयर x + साइन स्केयर x = कितना होंदा जी 1। ठीक है जी फॉर्मूला, और ये हम आप कॉस स्केयर की वैल्यू फाइंड करनी आ। दैन जो भी वो नाल इधर तो 1 पिया है जो वो नाल की पिया आ प्लस साइन स्केयर x आ पॉजिटिव का दूसरी साइड जाएगा वो की बन जाएगा नैगेटिव का। इट मीनस मेरे को कॉस स्केयर x की वैल्यू कि आ गई 1 - साइन स्केयर x की। तो आप इतने पुट कर सकते हैं। तो मैं कॉस स्केयर x की जगह तो की पुट कर सकती हाँ बी 1 - साइन स्केयर x, और जोड़ा इसका होल स्केयर सी वो एज इट इज़ नाल क्या गया इंटू कॉस x dx। ठीक है जी, हुण इस फंक्शन दे विच की आना है सबस्टिट्यूशन मैथड। तो पुट साइन x नूं आपां की पुट करांगे t। ठीक है जी, जो दी डेरीवेशन करांगे साइन x की डेरीवेशन करो की हुंदी है कॉस x। ठीक है जी, दैन x की डेरीवेशन नाल की बन जाती है वो dx और t की डेरीवेशन विद रिस्पैक्ट टू तो की हो जाना जी dt। ठीक है जी, अपने को फंक्शन आप पुट किया दैन अगे वो डेरीवेशन की विद रिस्पैक्ट टू x। ठीक है जी, और ये विद रिस्पैक्ट टू t। ठीक है, हुण देखो मेरे को हुण आ पूरे का पूरा फंक्शन पे आया = आई ओके 1 एज इट इज़। ठीक है जी, आप लिखता 1 माइनस हुण इत्थे सी साइन स्केयर x और साइन में की पुट किया t। तो साइन की जगह ते t पुट कर देंगे नाल उहदी की आ रही है स्केयरिंग और बाहर नाल की आ रही है होल स्केयर इनटू कॉज x अपना किहदे इक्वल आ गया मतलब कॉज x × dx आ पूरी टर्म किहदे इक्वल आ गई जी dt दी। तो इत्थे आपां की पुट करता जी dt। ठीक है जी, हुण देखो a - b का होल स्केयर फॉर्मूला बन रहा। ठीक है, तो इन्हें ओपन कर दो की बन जाऊगा 1 स्केयर। ठीक है जी, प्लस t का स्केयर दैन -2ab। ठीक है जी, नाल की आ रहा है अपने पूरे का पूरा फंक्शन dt। तो की बन गया 1 एज इट इज़ प्लस t स्केयर × t स्केयर मतलब t की पावर 4। ठीक है जी, -2t स्केयर × dt। ठीक है, अरेंजिंग ऑर्डर कर लो t की पावर 4 -2t स्केयर प्लस 1 × dt। इंटीग्रेशन सॉल्व कर दो, इंटीग्रेशन सॉल्व कर देंगे तो की हो जाऊगा इंटीग्रेशन किस तरह सॉल्व होंगी है कि पार दे विच प्लस ऐड हो जाता और पहुँचे भी पार +1 हो जाता होंदा। तो की हो गया t की पावर 5/5। ठीक है जी, दैन -2t³ भी कितना आ गया 3 प्लस कॉन्स्टेंट ने t बन जाना। ठीक है जी, नाल प्लस की आ जाता होंदा सीगा कॉन्स्टेंट। ठीक है, हुण अगेन क्या होगा इस तो नैक्सट स्टैप अपना कि टी आप की पुट किया सी आप साइन x में की पुट किया सी जी t। ठीक है, तो t की जगह तो आप की लिख देंगे साइन हुण इहदी पावर कितनी है 5 तो की बन जाऊगा साइन की पावर 5x डिवाइड्स क्या आया जी 5 दैन अगेन -2 साइन क्यूब x माइनस द साइन इत्थे पा दो अपॉन 3 प्लस साइन x
और प्लस सी विच इज़ अवर आंसर। ठीक है जी। तो ध्यान रखो, देखो किस तरह ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਵੇ ਦੈਨ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ठीक है जी। नेक्स्ट देखो नोट गिवन है इन ऑर्डर टू फाइंड इंटीग्रेशन साइन द पावर पी एक्स कॉस क्यू एक्स डी एक्स वेयर either p or q is a positive odd integer whatever the other may be पुट कॉज इज इक्वल टू टी। अगर मेरे तो इदा का कोई फंक्शन आ जाए दैन आप की करना फर्स्ट स्टैप किया पुट कॉज इज इक्वल टू टी इफ द इंडेक्स ऑफ साइन एक्स इज पॉजिटिव ऑड इंटीजर। ठीक है। नेक्स्ट किया कि पुट साइन एक्स इज इक्वल टू टी इफ द इंडेक्स ऑफ कॉज एक्स इज पॉजिटिव इंटीजर। तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट इफ बोथ पी एंड क्यू आर ऑड इंटीजर्स टेक द स्मॉलर इंडेक्स। इंडेक्स होंगे जी पावर। ठीक है। लाइक आ 3 ਜਾਂ 5 जो भी है उपर होंगे ना उन्होंने पावर में इंडेक्स बोलते हैं एज अ पॉजिटिव ऑड इंटीजर एंड चूज द प्रॉपर सबस्टिट्यूशन। मेरे को सम आ देखो इंटीग्रेशन साइन दी पावर 5 थीटा कॉस 3 थीटा डी थीटा। तो लैट कितना इस फंक्शन हूँ आप ब्रेक कर सकते हैं। कॉस 3 कि लिख सकते हैं कॉस 2 थीटा इंटू कॉस 1 थीटा मतलब 2 + 1 3। ठीक है जी। हुण कॉस 2 ते भी उन्होंने 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा यूज़ किया किस तो ही कॉस स्क्वेयर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वेयर 2 थीटा फॉर्मूला यूज़ किया आइडेंटिटी। ठीक है। कॉस स्क्वेयर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है तो पॉजिटिव द साइन स्क्वेयर थीटा दूसरी साइड जाके नैगेटिव द साइन स्क्वेयर थीटा। तो जो अपने को कॉस स्क्वेयर थीटा आ रहा है उसकी जगह तो फिर मैं पुट कर सकती हूँ 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा और आ वाला कॉस थीटा एज इट इज़। तो उन्हें लिखा हेयर द इंडेक्स ऑफ कॉस थीटा। कॉस थीटा द इंडेक्स मतलब पावर। ठीक है जी। तो कॉस थीटा की पावर कि इक्वल आ 3 दे और लैस दैन आ कि तो साइन थीटा की पावर तो साइन थीटा की पावर कितनी है जी 5। ठीक है। तो फिर अगेन जिदा आप उपरले सम सबस्टिट्यूट किया जी सेम साइन थीटा की पुट करता तो टी दैन वो डेरीवेशन की बन गया कॉस थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी टी। ठीक है जी। फिर हुण वापस इत्थे तुहाडे कोल की आ रहा साइन की पावर 5 थीटा मतलब साइन की पुट किया मैं टी तो टी की पावर 5 इंटू 1 माइनस साइन की पुट किया आपां टी दैन वो स्केयरिंग दैन कॉस थीटा डी थीटा कि कोल सी डी टी दे तो वो जगह पर क्या आ गया अपने को डी टी। ठीक है। हुण ऐसे टी 5 में अंदर मल्टीप्लाई करा दो टी 5 में 1 कराया टी की पावर 5 प्लस माइनस माइनस हुण टी की पावर 5 में टी की पावर 2 नाल मल्टीप्लाई कराया तो की बन गया टी की पावर 5 इंटू टी की पावर 2 बेस सेम आ पावर्स ऐड करती टी की पावर 7। ठीक है जी। दैन वापस ये इंटीग्रेशन सॉल्व की टी की पावर 5 आ इंटीग्रेशन 1 ऐड हो जाता पहुँच भी उन्ना ही n+1 मतलब 5 + 1 6 माइनस अगेन टी की पावर 7 है तो 1 ऐड होके 8 अपॉन्च 8 प्लस कॉन्सटेंट। ठीक है। टी में तुसीं की पुट किया साइन थीटा तो जिथे जिथे टी है उत्थे आप की पुट कर देंगे साइन थीटा वो पावर कितनी है 6 दैन अगेन साइन थीटा वो पावर कितनी है 8 प्लस सी। ठीक है जी। अगेन नोट गिवन आ अगेन तुहाडे कोल उन्होंने दस्सिया है कि तुसीं इदां 1 बाय 1 स्टैप फॉलो करना दैन सम दे उत्ते अप्लाई कर देना है। ठीक है जी। अगेन तुहानूं उन्होंने नोट गिवन दिते आ फिर उस सम नूं वापस ब्रेक करी जाना आ उन्होंने फॉर्मूलास पुट करी जाने आ। ठीक है जी। जिमें आ देखो टैन स्क्वेयर एक्स कि होंगे फॉर्मूलास एक्स स्क्वेयर एक्स माइनस 1 दी। ठीक है। अगेन फॉर्मूलाज ही पुट होणगे। ठीक है। अगेन नोट गिवन है वो नाल ही फिर फॉर्मूला गिवन है। देखो उन्होंने सारे पासे नोट गिवन दिते आ अगेन फिर सम नूं भी सॉल्व करवाया है। हुण इत्थे देखो उन्होंने की किया dx/a+b cos x होवे दैन फिर तुसीं पुट के कहना tan x/2 दैन फिर अगेन उही ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ x/2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲੈਣੀ ਆ ਫਿਰ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲੈਣੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ dx ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਕੇ ਉੱਪਰਲੇ ਸਾਰੇ ਸਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ठीक है जी। देखो सम गिवन आ tan पुट करते हैं दैन डेरीवेशन पुट करते हैं दैन उस सम नूं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पुट करके ਉਹਦਾ आंसर ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਸਮਸ इस तरह ही होणगे सबस्टिट्यूशन मैथड ਦੇ ਨਾਲ। ठीक है जी। किसी ना किसी टर्म ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ पुट करवाया आ और नोट ਦੇ ਵਿੱਚ गिवन भी दिता है। हुण जिवें आ वाला सम इन्हां ने की दिता इन ऑर्डर टू फाइंड मतलब अपने को क्या आया a cos x प्लस b sin x अपॉन c cos x प्लस d sin x dx अपॉन ਇਹਦਾ ਕੀ ਆ फस्ट लैट डिनोमीनेटर ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ इक्वल रखना है l इंटू डिनोमीनेटर प्लस m ਨੂੰ डिफरेंशिएट। ठीक है। डिफरेंशिएट करना है कि कोएफिशिएंट ਨੂੰ डिनोमीनेटर ਦੇ ਨੂੰ इत्थे डायरैक्ट डिनोमीनेटर पुट करना है इत्थे ਉਹਦਾ
डिफरेंशिएट करके ਉਹਦੇ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੁਏਟ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕਿਹਦੇ x ਦੇ cos x ਦੇ ਐਂਡ sin x ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ l ਐਂਡ m ਦੇ ਨਾਲ। ਦੈਨ ਸਪਲਿਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਇੰਟੈਗਰਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ l ਐਂਡ m ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਆ, ठीक है जी। फिर तुम इंटीग्रेशन सॉल्व कर देनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को फंक्शन गिवन है, ठीक है, 1/this, तो आप कॉट में कितना लिख सकते हैं cos अपॉन साइन, ठीक है जी। फिर सारे का LCM ले लो तो की बन गया 2 sin x प्लस 3 cos x अपॉन sin x सी जो ऊपर चला गया, ठीक है जी। दैन हुण डिनोमीनेटर च मेरे को सिर्फ कितना है sin x, तो sin उस की बोले से ना लैट डिनोमीनेटर फर्स्ट स्टैप आ डिनोमीनेटर किया sin x इज इक्वल टू l, ठीक है जी। l एज इट इज़ डिनोमीनेटर मेरा कितना 2 sin x प्लस 3 cos x लिखा, उन्होंने लिखा सी फिर प्लस m। डिफरेंशिएट कोएफिशिएंट ऑफ डिनोमीनेटर, इनू डिफरेंशिएट कर दो, 2 sin x नू जो डिफरेंशिएट किया की बन गया 2 cos x प्लस 3 cos x नू डिफरेंशिएट किया कितना बन गया 3 sin x, मतलब लिखो x किया 2 sin x प्लस 3 cos x, ठीक है। डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, तो की बन गया 2 cos x माइनस 3 sin x, क्योंकि cos x का कि माइनस sin x आ वाली चीज़ आ गई इतने, ठीक है जी। दैन फिर उन्होंने की क्या इक्वेट कोएफिशिएंट, तो कोएफिशिएंट इक्वेट कर देने इस टर्म की, ठीक है जी। हुण देखो आप की करने cos वाले एक साइड पर कर दो, sin वाले एक साइड पर। उन्होंने पहले cos वाले चुके, l नू 3 ना किया तो की हो गया 3l, दैन फिर प्लस का साइन यूज़ किया, फिर m नू cos के नाल किया की बन गया 2m। तो इस साइड ते cos तो है ही नहीं सी, मतलब इस साइड ते cos नहीं है, तो किहदे इक्वल आ गया फंक्शन ਜਾਂ इक्वेशन 0 ਦੇ इक्वल। फिर आप साइन वाले लेट करने हैं, इधर साइन है तो ऑब्वियस आ 1 आ गया, ये तो कोएफिशिएंट साइन का कितना है जी 1, ठीक है। दैन इधरों कोएफिशिएंट साइन का कितना आ गया 2l, दैन फिर प्लस माइनस माइनस, दैन फिर 3 कोएफिशिएंट मतलब साइन एक्स का कोएफिशिएंट कितना 3 नाल कितना आ गया m, ठीक है। फिर वही 3l प्लस 2m, इधर 0 आ गई, माइनस दे 0 हो गए, दैन 2l माइनस 3m पॉजिटिव 1 इधर आने के नैगेटिव का 1 हो गया। सॉल्विंग, ठीक है, 2 3 1 2 का फॉर्मूला लगा के तुसीं सॉल्व कर देना, इसमें तुहाडे कोल l और m दी वैल्यूज़ आ जाएगियां, ठीक है। जो तुहाडे कोल l और m दी वैल्यूज़ आएगियां, फिर अपने कोल किसी इक्वेशन साइन l और m इस जगह ते l और m दी वैल्यूज़ पुट कर दी हैं, ठीक है। दैन फिर मेरे को इंटीग्रेशन सी sin x अपॉन 2 sin x 3x, तो डिनोमीनेटर दे विच जिहड़ी आप sin x की पूरी वैल्यू कड्डी है सारी दी सारी फिल कर देनी है, नीचे 2 sin x प्लस 3 cos x, डिनोमीनेटर एज इट इज़। तो फिर उन्होंने की किया कि 2/13 एक बारी इस टर्म नूं इहदे नीचे रखता, एक बारी आ पूरी टर्म नूं माइनस सैपरेट करके इस टर्म के नीचे रखता, इहदे नाल तो सीधा कैंसल हो गया, तो बच की गया 2/13। दैन आ वाला माइनस द साइन 3/13 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन 2 sin x प्लस 3 cos x, ठीक है। तो ये की आ जो हुण जो अपॉन आ वाले इस तो आ सीधा फॉर्मूला किस तरह बनया, ये तुसीं पिछले सम्स दे विच कर चुके हैं, बट फिर भी मैं आ वाले स्टैप तो बाद इत्थे एक स्टैप करके दिखानी है तुहानूं। तो तुसीं की कर लेना जो डिनोमीनेटर च उन्होंने टी पुट कर देना, t 2 sin x प्लस 3 cos x, ठीक है। हुण इहदी डेरीवेशन कर दो, ताकि बन गया dt, दैन 2 sin x तो की बन गया डेरीवेशन 2 cos x, दैन फिर sin x की cos की डेरीवेशन होंदी है माइनस, दैन 3 sin x। तो आ की आ गया देखो, आ वाला पूरे का पूरा फंक्शन मेरा t हो गया, दैन आ 2 cos x माइनस 3 sin x की हो गया जी dt। तो dt इत्थे लिख दिंदे आ, dt अपॉन t किहदे इक्वल हुंदा, इहदा आंसर log t दे इक्वल ना की हुंदा प्लस कॉन्सटेंट। तो तुहाडे कोल 2/13 की जो डेरीवेशन इंटीग्रेशन सॉल्व की तो नाल x आ जाना, दैन आ वाला माइनस 3/13 एज इट इज़, दैन नाल फिर तुहाडा की आ गया log dt अपॉन t, तो t तुहाडी किहदे इक्वल सी 2 sin x प्लस 3 cos x दे नाल की आ गया जी प्लस कॉन्सटेंट, ठीक है। तो आ वाला जिहड़ी इत्थों डायरैक्ट उन्होंने आ चीज़ लिखी है ना, वो आ वाली चीज़ नूं करके लिखिया होया है, ठीक है। इस तरह ही फिर तुसीं आदी एक्सरसाइज दे सारे सम्स सॉल्व कर लेने आ, ठीक है जी। अगर किसी भी समझ कोई भी डाउट आता है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सैक्शन बॉक्स, ठीक है जी। तो वीडियो नूं एक बार ध्यान नाल देखियो, इहदे विच मैं तुहानूं पर्टिकुलरली सारे सम्स और एग्जाम्पल्स शो कर रही हूँ। हुण ट्राई करना है, अगर किसी समझ कोई भी प्रॉब्लम आती है यू कैन आस्क, ठीक है जी। थैंक यू सो मच।